नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन फ्रूट्स के बारे में जो कि पैरालिसिस पेशेंट के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम फ्रूट्स खाते ही क्यों हैं, उनसे हमें क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो जो भी हम फ्रूट खाते हैं वो कुछ चीज़ों में बहुत रिच होते हैं। पहला है फाइबर, दूसरा है मिनरल्स, तीसरा है विटामिन्स। ये जो विटामिन, मिनरल्स और हम फाइबर लेने के लिए जो हम फ्रूट्स खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन को भी मिलता है। फाइबर नहीं मिलता बट विटामिन, मिनरल्स हमारे ब्रेन को भी मिलता है और ब्रेन इन चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्स करता है। तो अगर हम जो फ्रूट की सिलेक्शंस हैं वो ढंग से करते हैं, अच्छे फ्रूट्स लेते हैं तो उसका अच्छा बेनिफिट हमारी बॉडी को भी देखने को मिलता है। तो हमने एक लिस्ट बनाई है 6 फ्रूट्स की, उससे शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे नीचे वाले फ्रूट से। सबसे अच्छा वाला जो फ्रूट्स है मैं आपको एंड में बताऊँगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पपीते से। पपीता हम सब जानते हैं कि हम खाते हैं पेट साफ़ करने के लिए, रात को खाएँगे सुबह पेट साफ़ हो जाएगा क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। बट फाइबर के साथ-साथ उसमें विटामिन, मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में होते हैं। जितने भी फ्रूट्स ऑरेंज कलर के, येलो कलर के होते हैं उनमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है और वो ज़्यादा कंपैरेटिवली किसी और फ्रूट से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्ड देते हैं बॉडी को। तो पपीते को आप ऐड कर सकते हो। बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो पपीता रोज़ खा रहे होते हैं, तो रोज़ कोई एक फ्रूट बार-बार मत खाओ, फ्रूट्स को बदल-बदल के खाओ। जो फ्रूट्स मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उनको भी आप ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। एक दिन पपीता खा लिया, एक दिन दूसरा जो फ्रूट बताऊँगा वो खा लिया, तो उससे बॉडी को अच्छा विटामिन, मिनरल्स का संतुलन मिल जाता है। तो दूसरे फ्रूट पे चलते हैं। दूसरा फ्रूट है कोकोनट वाटर। अब कोकोनट वाटर है, अब आप सोच रहे हो कि ये डॉक्टर साहब ने तो फ्रूट बोला था। फ्रूट इसलिए बोला था क्योंकि वो फ्रूट है, कोकोनट ट्री का फ्रूट है और हम उसे फ्रूट की तरह कंज़्यूम करते हैं। कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जब पैरालिसिस का पेशेंट थक जाता है, एक्सरसाइज करने के बाद मसल्स टूटती हैं, तो उनको रिपेयर वक़्त भी चाहिए होता है, रिपेयर चाहिए होता है। बॉडी में जो नुकसान हुआ है पसीने बहाकर, मिनरल्स का, उसको पूरा करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो वो बीपी को रेगुलेट भी अच्छी तरीके से करता है और कोकोनट वाटर डाययूरेटिक होता है। जैसे आप पियोगे, आपको लगेगा कि यूरिन भी जल्दी-जल्दी जाना पड़ रहा है। ये बहुत अच्छा रहता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए क्योंकि यूरिन का जो फ्लो बनता है वो पेशेंट को उठा के एक्सरसाइज भी करवा देता है और जो कोकोनट वाटर के अंदर जितने मिनरल्स होते हैं वो बॉडी की मसल्स रिपेयर में और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे रहते हैं। विटामिन, मिनरल्स ब्रेन को भी जाते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है। अब चलते हैं अपने तीसरे फ्रूट के ऊपर और वो है बनाना। बनाना बहुत सस्ता मिलता है, हर जगह मिल जाता है, इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा देखने को मिल जाती है। अब बनाने में बहुत सारी वैरायटी आती है। साउथ इंडिया में छोटे-छोटे बनाना आते हैं, ऑरेंज कलर के, येलो कलर के। नॉर्थ साइड अपने बड़े-बड़े बनाना होते हैं। तो बनाना आप कोई भी खाओ बट उसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, ब्रेकफ़ास्ट में ऐड कर सकते हो क्योंकि बनाना के अंदर आपको कुछ बेनिफिट बहुत अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर मिनरल्स, विटामिन ए खासकर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, बी12 भी अच्छी मात्रा में होता है और बनाना जो है इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने फ्रूट्स बदल-बदल के खाने हैं तो उसमें बनाना एक साइकिल में बन सकता है। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो मैं आगे बताने वाला हूँ उन फ्रूट से कम होती है। तो हमने कभी ये खाया, कभी वो खाया। तो अब चलते हैं अपने 4th फ्रूट के ऊपर जो है एवोकाडो। अब एवोकाडो ना पूरी इंडिया में ना अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपको शहरों में बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिल जाता है। जितने भी सुपर स्टोर्स होते हैं, खासकर गुड़गाँव में, दिल्ली में, वहाँ पे एवोकाडो बहुत आराम से मिल जाता है। इसका टेस्ट पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, लोगों को बहुत पसंद आता है बट मुझे पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। मगर एवोकाडो को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हो। इस पे बहुत सारी वीडियोज़ हमने तो नहीं बनाई है बट यूट्यूब पर अवेलेबल है कि किस तरह से हम एवोकाडो को यूज़ कर सकते हैं, कच्चा कैसे खाना है, उसको निकालना कैसे है, उससे हम क्या-क्या चीज़ें बना सकते हैं, टोस्ट पे लगा के खा सकते हैं बटर की तरह। बट एवोकाडो के अंदर हम ये देखते हैं कि फाइबर की मात्रा और विटामिन मिनरल की जो डेंसिटी है वो किसी और फ्रूट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक एवोकाडो खा रहे हो तो आप मान के चलो कि आप 3, 4, 6 किलो की बराबर की जो एनर्जी है वो एक ही बारी में अंदर ले जाते हो। और इसके अंदर फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं उनकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वजह से एवोकाडो किसी और फ्रूट की कंपैरेटिव में ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला हो जाता है और ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो जाता है। अब चलते हैं ऐसे फ्रूट्स के ऊपर जिसकी अवेलेबिलिटी भी हर जगह है और वो सारे के सारे पैरालिसिस पेशेंट को बेयर मिनिमम कंज्यूम करने ही चाहिए क्योंकि वो उनको पता है, पहले से पता है कि वो अच्छे हैं। और आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं किन 2 फ्रूट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। वो फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स। बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट की अवेलेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड मिल जाती है। आलमंड्स हम जानते हैं, वॉलनट हम जानते हैं कि ये दोनों ही ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। बचपन से हम खाते आ रहे होते हैं, मम्मी कहती है बादाम खा के निकलो, अखरोट खा के निकलो क्योंकि
उससे ब्रेन ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्रेन को डेवलप करने में हेल्पफुल रहती हैं। इनमें ऑयल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ऑयल अगर उसके अंदर हैं तो ऑयल सोल्यूबल हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो भी उसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जितने भी पेशेंट होते हैं पैरालिसिस के, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि मुट्ठी भर बादाम और अखरोट आप डेली बेसिस पर ऐड करो। अगर मौसम बाहर ठंडा है तो आप उनको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो, बट अगर मौसम आपका गर्म है, मई जून की गर्मी पड़ रही है, तो उनको ऐसे डायरेक्टली कंज्यूम ना करते हुए उनको पानी में ओवरनाइट सोक कर दो, रात भर छोड़ दो, सुबह निकाल के आप उसको कंज्यूम करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे हैं। इसके अलावा कोई आपको फ्रूट पता हो जो पैरालिसिस पेशेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं अगर उस पर गौर करूँगा, अगर अच्छा लगता है तो उसको ऐड करूँगा। बट कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। जो पेशेंट साइंसिजीमी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं पैरालिसिस का, उनकी को हम एक डाइट चार्ट देते हैं, उसके अंदर जो फ्रूट्स मना होते हैं अक्सर वो सारे के सारे फ्रूट्स खट्टे बहुत होते हैं। जैसे संतरा, मौसम्मी, कीनू, आम, अंगूर, ये पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन हम साइंस इंजीनियरिंग में देते हैं उनके साथ बस एक परहेज़ है, एक परहेज़ कि खटाई आपने नहीं खानी। चाहे आप चावल खाओ, रोटी खाओ, मक्का खाओ, बाजरा खाओ, कुछ भी खाओ, बस खट्टे फल नहीं खाने। क्योंकि खट्टे फल खाने से क्या होता है कि मेडिसिन का जो असर है ना वो निकल नहीं पाता, बॉडी में स्वेलिंग आने की हमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो जब से हमने ट्रीटमेंट शुरू किया और आज तकरीबन 2016 7 साल हो गए हैं, 7 साल के अंदर हमने कभी पेशेंट को ये नहीं बोला कि आप खट्टा खाओ। इवन टमाटर तक हम बंद करवा देते हैं सिर्फ खटाई की वजह से। तो आपने बस खटाई का ध्यान रखना होता है। अगर आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो आप खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं वो आप ले सकते हैं, बट मैं उनको प्रेफर्ड नहीं करता किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए। तो इस चीज़ का आप सभी ने ध्यान रखना है। अब पैरालिसिस के पेशेंट कुछ डायबिटिक भी होंगे। अब डायबिटिक पेशेंट भी सोच रहे होगा डॉक्टर साहब ने मेरे लिए तो कुछ बताया नहीं। जो मैंने अखरोट और बादाम बताया है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सेफ़ होता है। मुट्ठी भर अखरोट और बादाम में आपको शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, शुगर आपकी स्पाइक अप नहीं करेगी। तो आप जितने भी फ्रूट्स हैं उनको नहीं कंज्यूम करेंगे। आप 3 फ्रूट्स ले सकते हैं, पहला है एवोकाडो, दूसरा है ड्राई फ्रूट्स में के अंदर वॉलनट एंड आलमंड्स। इनको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ना आपने बनाना लेना है, ना आपने कोई और फ्रूट लेना है जो मीठे में है, और ये आपकी बॉडी में बिना शुगर बढ़ाए आपकी बॉडी को विटामिन, मिनरल्स, फाइबर देने में कामयाब रहेंगे आसानी तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि हमने कौन-कौन से फ्रूट खाने हैं, कैसे-कैसे खाने हैं। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मैं अवेलेबल हूँ, बट ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ फ्रूट डाइट पे नहीं जाना। फ्रूट्स ज़रूरी हैं बट वो डाइट का पार्ट है, पूरी डाइट नहीं है। ये ना हो कि आप सिर्फ एवोकाडो खा रहे हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, अखरोट बादाम खा रहे हैं, बट बाकी सब्जी, रोटी सब्जी नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे। तो ऐसा प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि मत कीजिएगा। डाइट का पार्ट है, अच्छे हैं, अलग बात, बट वो सब कुछ नहीं है, ये भी सच्चाई है। अब इसी के साथ आपसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।